स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कंटेंट टीचर्स के और लैंग्वेज टीचर्स के अपने रोल क्या होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। यानी कि मैंने आपको देखो लास्ट क्लास में थोड़ा सा ये बता दिया था कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब क्या होता है। मतलब भाषा का जो है पाठ्यक्रम के विकास में या फिर पाठ्यक्रम में भाषा का अपना क्या रोल है, किस तरीके से पाठ्यक्रम को हम भाषा के साथ साथ चला सकते हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो उसी में मेन हम बात कर चुके हैं, इस बारे में पढ़ चुके हैं कि भाषा का इस्तेमाल हम जो है एक पर्टिकुलर जो है लिटरेचर या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते हैं। हर एक सब्जेक्ट में हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा जो है जब तक पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहा है तब तक वो भाषा से भी जुड़ा रहे। तो इसके लिए दो तरीके के टीचर होते हैं। एक होते हैं जो उनका बेस जो है स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, जो मतलब एक तरीके से उन्हें भाषा सिखाते ही हैं, तो उन्हें हम लैंग्वेज टीचर के नाम से जानते हैं। और एक होते हैं जो उस भाषा का इस्तेमाल कराकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कंटेंट सब्जेक्ट टीचर। सही है, मेनली जो सब्जेक्ट टीचर्स के नाम से वो जाना जाता है, जैसे कि मैथ्स का टीचर, साइंस का टीचर, एसएसटी का टीचर। इस तरीके से ये जो टीचर्स हैं आपके वो सब्जेक्ट टीचर्स हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि आपको जो हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा है, तो वो आपके जो है वो लैंग्वेज टीचर्स कहलाए जाते हैं। सही है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जो टीचर्स होते हैं इनका अपना रोल क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभ में बालक जो है वो बोलना अपने घर से सीखता है। यानी कि मेन अगर बात करें तो उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसके घर से सुधरता है। इसलिए सब बोलते हैं, मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक खास तौर से हैं वो यही चीज़ें बोलते हैं कि बच्चों को घर में आप ऐसे ना बोलें कि पानी चाहिए तो हम बोल रहे हैं कि मम दे दो। सही है, अगर खुजली हो रही है तो बोलते हैं कि ईचिंग तो बोलते नहीं, इचिच हो रही है। तो बच्चा क्या करता है, उन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को जो है अपने आप में ढालना शुरू कर देता है और वो वही वर्ड्स को बोलने लग जाता है बार बार। तो अगर हम बच्चों के सामने उच्चारण भी ठीक तरीके से करेंगे तो बच्चा भी रिवर्स में जो हमें क्या नाम है फीडबैक देगा वो भी क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। मीन्स उनका उच्चारण भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के उच्चारण पर ध्यान दें। सही है, तो कह रहे हैं बालक के घर में जिस बोली का प्रयोग किया जाता है उसी बोली में उसका विकास होने लगता है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से उसके भाषा का विकास अगर हम देखें तो वो जो है स्कूल में जो है अध्यापक के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो कुछ कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि स्कूल में बालक में भाषा का विकास करने की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। इसलिए अध्यापक को भाषा के विकास के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, मेन हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है अपनी भाषा का विकास कर पाएगा। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं उसका जो वो बेस बन रहा है ना भाषा को लेकर, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। और आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आज भी आपको 10th के या 8th के 9th के कुछ स्टूडेंट्स को देख सकते हो जिनका डिक्टेशन इतना ख़राब होता है कि उन्हें छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ऐसा कुछ पता नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता कि छोटी की अगर मात्रा लगी हुई है तो उच्चारण कैसे होगा, बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो उच्चारण किस तरीके से होगा। सही है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि भाषा और गतिविधि यानी कि लैंग्वेज और एक्टिविटी दोनों को साथ में जो है बच्चों के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ हम वस्तुएँ अलग दे रहे हैं और बोल अलग तरीके से रहें। तो मतलब बच्चों को जो हम दिखा रहे हैं उसी का ही उच्चारण कराएं। ऐसा ना हो कि बच्चों को हाथों में तो हमने एप्पल पकड़वा दिया, हम उसे बोल रहे हैं सेब, हिंदी का उच्चारण करा रहे हैं इंग्लिश में हिंदी का उच्चारण, हिंदी में इंग्लिश का उच्चारण। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सेब दे दिया, पपीता खिलवा रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप बच्चे को दिखा रहे हो कोशिश करें कि उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग ही आपका जो है भाषा का विकास होता हुआ नजर आए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों की भाषा का गहरा संबंध उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और गतिविधियों से होता है। बचपन में भाषा और गतिविधियाँ साथ साथ चलती हैं और अनुभव और गतिविधियाँ शब्दों की आवश्यकता पैदा करती हैं। जब कोई अनुभव समाप्त हो जाता है तो शब्द ही उस अनुभव को दोबारा दोहराने में काम आते हैं। कह रहे हैं शब्दों के माध्यम से ही वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी एक चीज़ को दूसरे से क्या करना है बेटा, कंपेयर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उस केस में भी क्या है, भाषा का विकास तो हो ही रहा है। लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन में भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उच्चारण का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वही शब्द जो हैं कहीं ना कहीं हमें जोड़ के या संबंध से या कंपैरिजन के थ्रू जो है बताना शुरू कर देते हैं। सही है बेटा, तो गतिविधियों पर बात करेंगे। मतलब जैसे ही बच्चों से अनुक्रिया कराते हैं बच्चे उनको जो है खेल कूद में ही सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि बच्चों को विभिन्न वस्तुएं देने चाहिए, जैसे कि पत्ते हो गए, कंकड़ के टुकड़े हो गए, पंख हो गए, टहनी की टूटी हुई वस्तुएं हो गई। शिक्षक उनके बारे में जो है बातचीत करनी चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे तो बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू करेंगे। और बच्चे अगर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं तो वो भी तो भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे व्यक्त करने के लिए। तो कह रहे हैं बच्चों से उन अनुभवों के बारे में बात करनी चाहिए जो स्कूल के बाहर होते हैं। सही है, बच्चे जब अपने घर से लेकर स्कूल तक आ रहे हैं तो उस बीच में बच्चा क्या देख रहा है, कौन सी गतिविधियाँ वो देखता हुआ आया है, कौन से उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किसी चीज़ को देखकर उसके अंदर नैतिक भावना आ रही है, सामाजिक भावना आ रही है। तो बच्चों से वो चीज़ें जो हैं क्लासरूम में डिस्कस
करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों से हम इस तरीके की चीज़ें जो हैं क्लासरूम में डिस्कस करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चा अपने भाषा का जो है उपयोग करना सीखने लग जाता है। कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाएगा बच्चा तो भाषा का उपयोग उसे कहाँ पर करना है ये चीज़ उसे पता ही नहीं लग पाएगी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ डिबेट करें, स्पीकिंग चीज़ें करें, जिसकी वजह से बच्चा अपने विचारों को बोलना सीखे। और जब वो बोलना सीखेगा तो भाषा का उपयोग कम से कम मौखिक रूप से तो कर ही रहा है, लिखित में तो चलो उसे डिक्टेशन देकर या अदर सारी चीज़ों पर जो है उसका वर्क कराकर उसे ठीक करा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। कह रहे हैं इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों की भाषा का विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है स्वयं की गतिविधियों का निर्देशन। सही है, डायरेक्ट करें वंस आउन एक्टिविटीज़। अपने आप भी बच्चों को खुद जो कर रहे हैं सही है उनके बारे में बातें करते रहते हैं, और एक तरफ जो है उनका यही जो वार्तालाप होता है जो खुद से वो बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या पीयर ग्रुप के साथ शेयर कर रहे हैं, सही है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उपयोगी होता है। तो ऐसे में बच्चों को ऐसी बातें करने देनी चाहिए, उन्हें फ्री रखना चाहिए, उस चीज़ में स्वतंत्र रखना चाहिए। तो स्वतंत्र विचार होंगे तो स्वतंत्र रूप से चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखेंगे, और जब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें भैया किसी मेथड के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू ही तो बताएंगे, तो वो माध्यम अपने आप में क्या होगा, वो माध्यम अपने आप में भाषा होगी। सही है, कहीं ना कहीं। नेक्स्ट होता है दूसरों की गतिविधियों को निर्देशित करना। सही है, उनका ध्यान इस चीज़ पर भी आकर्षित करवाना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की गतिविधियाँ क्या हैं, कार्य विधियाँ क्या हैं, ताकि वो उन चीज़ों से अपने विचारों को मैच करना सीखें, डिफ्रेंशिएट करना सीखें, तब भी वो भाषा का विकास करेंगे। फिर खेलना, प्लेइंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कह रहे हैं 1 या 2 या 3 वर्ष के बालक के लिए शब्द खेल और आनंद का जो साधन होता है, वे विभिन्न आवाज़ों में शब्दों को दोहराते हैं। वे अक्सर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मजाक के ज़रिए अंदाज में बोलना शुरू करते हैं। तो इसी अंदाज के थ्रू उनका भाषा का उपयोग पोइट्री में, सही है, या संक्षिप्त में कहीं ना कहीं जो है उसका इस्तेमाल हो जाता है। फिर यही चीज़ें नेक्स्ट आपकी कह रहे हैं वस्तुओं की व्याख्या करना सीखें। सही है, एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का ध्यान इस चीज़ पर भी जो है अध्यापक को रखना चाहिए कि वो बच्चों से चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करवा सके। सही है, मान लो कोई टर्म दे दी, उसको थोड़ा सा समझा दिया, फिर बच्चों से खड़े होकर क्लासरूम में पूछ रहे हैं कि बताओ जी इस चीज़ को अपनी कहानी के रूप में बताओ। या बच्चों से जो है जैसे आप देखते हो कि 10th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, स्टोरी को कंप्लीट करो, तो 2-3 लाइन दे देते हैं, तो आप अपने विचारों को सोच कर इमेजिनेशन पावर को यूज़ कर कर आप एक पर्टिकुलर स्टोरी को कंप्लीट करते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी को एक कंप्लीट कर रहे हो आप, तो वहाँ पर अपनी भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप, भाषा का तो विकास वहाँ पर आपका हो ही रहा है। तो इन चीज़ों पर भी अध्यापक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन बच्चों के थ्रू ही करवाए। खुद तो कर ही रहा है एक्सप्लेन, एक बार जो है बच्चों से भी बातचीत या फिर उनके साथ जो है वार्तालाप करने की एक अहम जो है भूमिका निभाई जाती है इन चीज़ों में भाषा के विकास में। नेक्स्ट जो है वो है जीवन को प्रस्तुत करना, रिपीटिंग लाइफ। कह रहे हैं बच्चे बड़ों की तरह ही भाषा का प्रयोग जो है भूतकाल की घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। शब्दों के माध्यम से वो उन घटनाओं को, वस्तुओं को समझा जा सकता है जो वर्तमान में हमारे सामने मौजूद नहीं है। कई बार वो भूतकाल का भी जो है वर्णन इतना रुचिकर होता है कि हम लंबे समय तक उसकी बात करते रहते हैं, उसको भूल नहीं पाते। इवन मूवीज़ खास तौर से, तो जिस तरीके से मूवीज़ को इतना ज़्यादा काल्पनिक और एडवेंचरस बनाया जाता है, तो हम कहाँ भूल पाते हैं कि किसी मूवी की क्या स्टोरी है, हमें तो अच्छी तरीके से याद रह जाती है ना। तो वो जो परसेप्शन है, वो जो रिपीटेशन है लाइफ की, तो उसका माध्यम भी कुछ ऐसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले सके और उसको वो चीज़ जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है याद रहे। नेक्स्ट होता है बेटा एसोसिएशन, एंटिसिपेशन। ये चाहें तो आप पॉइंट्स जो है छोड़ सकते हैं, 6 पॉइंट्स इज इनफ, 6 पॉइंट काफ़ी हैं इसमें। सही, अब बात करते हैं भाषा शिक्षक की। सही है जी, लैंग्वेज टीचर क्या होता है। सही है, ये तो था सब्जेक्ट टीचर, सही है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब बात करते हैं जी जो लैंग्वेज टीचर है वो क्या है। तो कह रहे हैं एक भाषा शिक्षक बच्चों के भाषा संबंधित विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके बच्चे का लैंग्वेज टीचर बचपन से ही अच्छा नहीं है, जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, जब वो 1st या 2nd क्लास में था, तो आप ये सोच लो कि बच्चे को उच्चारण में, बच्चे के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमेशा सेम बनी रहेंगी, वो सुधर नहीं सकती। क्योंकि जो बेस हम बच्चे का शुरुआत में बना सकते हैं, वो बेस बच्चे का बाद में बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी खुद की समझ ज़्यादा डेवलप हो जाती है, हम रेटाफिकेशन में या फिर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में उस चीज़ को एज इट इज़ नहीं रख पाते, हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं कहीं ना कहीं अपने विचारों के साथ मिलाकर या फिर अपने विचारों के अकॉर्डिंग। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, दायित्व होते हैं एक लैंग्वेज टीचर्स के। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ही हो गए कि भाई काम क्या है, रोल क्या है। तो वो जो रोल होता है, सबसे पहला क्या होता है कि शैक्षणिक और प्रशासनिक जो है साथियों में संबंध स्थापित करना और अपने साथियों की समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों में भी सहायता करना। भाई जो लैंग्वेज टीचर है वो अपने आप में जो पढ़ा रहा है,
जो भी भाषा का विकास वो कर रहा है, जिन बिंदुओं पर वो वर्क कर रहा है बच्चे के साथ, उसका इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आएगा ही आएगा। तो अगर दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स को भी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तो उनको अपने साथ समय समय पर लेकर चलना भी लैंग्वेज टीचर का ही काम होता है। नेक्स्ट जो है वो एक विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भी उसका रूप जो है रूपरेखा लगती है या फिर रूप तलाना, भाषा से संबंधित व्यवहारिक और प्रशासनिक कर्तव्यों में भूमिका निभाना, पोइट्री हो रही है या किसी को संबोधित करना है, तो यहाँ पर भी भाषा टीचरों को ज़्यादा जो है चूज़ किया जाता है। लैंग्वेज टीचर्स का ज़्यादा रोल होता है यहाँ पर। कहीं अगर आपके स्कूल में कोई कल्चरल इवेंट वगैरह हो रहा है तो आप देखोगे सब्जेक्ट टीचर से ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो हिंदी टीचर्स को, लैंग्वेज टीचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनका एक रोल जो रूपरेखा तैयार करना होता है तो वो बड़ा सिंपल तरीके से सीधा सीधा होता है, तो इसलिए उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। वो भाषा का बहुत अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक रूपरेखा दे सकते हैं, जो कि स्कूल के लिए भी काफ़ी अच्छी जो है मानी जाती है। या सीधा सा बोल देंगे तो शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थानों के लिए उनका जो है रूपरेखा तैयार करने में ज़्यादा रोल होता है। बच्चे के अनुसार भाषा शिक्षण नीतियों को भी वो जो है निर्माण भी कर सकते हैं, उन्हें लागू भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट करना है तो वो डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज टीचर को अच्छी तरीके से पता है कि मैं बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे करूँगा। 90% विकास उसी को करना है। सब्जेक्ट टीचर्स को उन भाषा का उपयोग करवा रहे हैं बच्चे से, ताकि बच्चे की एक प्रैक्टिस में रहे। बच्चा हर करिकुलम में भाषा को ना छोड़े पीछे से, ये भाषा को साथ में रख कर ही करिकुलम पूरा कराना है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना है। तो इसीलिए हम इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सबसे पहले लैंग्वेज टीचर के ऊपर ही होती है। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो अगर बच्चों को हिंदी लिखने या इंग्लिश लिखने में किसी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे की हो रही है तो सीधा सा जो बोलता है ना टोकरी फोड़ देते हैं, तो वो लैंग्वेज टीचर के ऊपर फोड़ देता है। अरे भाई तुमने इसे पढ़ाया नहीं, भाई तुमने इसकी रीडिंग अच्छी नहीं है, भाई इसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, भाई इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, इसको आप सुधरवाएं, किस तरीके से सुधरवाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए इसी वजह से मिलती हैं, इन्हीं सारी चीज़ों में आ जाता है। कह रहे विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नीतियों में भी ये लोग भाग लेते हैं। ड्यूटीज़ क्या होती हैं, दायित्व क्या है, सही है, ये तो सामान्य है। एक होता है विशेष जो दायित्व होते हैं, तो सबसे पहला है कि बच्चों को उनके अनुकूल भाषा का शिक्षण कराना। बच्चों को शुरुआत में उनकी मातृभाषा जो वो घर से सीख कर आए ना, उसी में उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है बनाना पड़ता है अध्यापक को, ताकि वो बच्चे की गतिविधियों को समझ सके, बच्चे का थोड़ा सा एक जो बच्चे का एक नेचर है ना उसको समझ पाएँ। जब बच्चे के एक नेचर को थोड़ा सा समझ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे तो ही उनको थोड़ा सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो कह रहे हैं भाषा शिक्षण को पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार करना, सही है। तो पाठ्यक्रम जो करिकुलम की मेन जो है आपका उस टाइम पर एक एम है, उस एम को, उस उद्देश्य को किस तरीके से उसकी पूर्ति करनी है भाषा शिक्षण के थ्रू, तो उसको डालना भी जो है वो लैंग्वेज टीचर का ही काम होता है। बच्चों के विषय अधिगम में भी सहभागिता को बढ़ाना, कि आपस में वो किस तरीके से जो है पीयर ग्रुप्स बनाकर पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बच्चों के लिए पाठ योजना करना, सही है, ताकि उनकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो सके। बच्चों के अधिगम का आंकलन भी करना, मूल्यांकन भी वही लोग करते हैं। अब बात करते हैं सिंपली जी भाषा क्या है और भाषा सीखना सामान्य कक्षा भाषा के माध्यम से सीखने में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, सही है। लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात करेंगे और लर्निंग थ्रू जनरल क्लासरूम लैंग्वेज, सही है। जो क्लासरूम में नॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कक्ष हैं, उसमें किस तरीके से भाषा को सीखा जा सकता है। अभी हम भाषा विकास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी केवल सीखने के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके थ्रू भाषा एक चीज़ है क्या और इसको आप कैसे सीखोगे, क्लासरूम में किस तरीके से सीखी जाती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, एक तो हमारे यहाँ ना बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं। उर्दू है जी, हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, सही है। दक्षिण भारत में चले जाओगे तो तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। तो मतलब काफ़ी सारे भाषाएं जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। वैसा तो है नहीं किसी एक इंसान को सारी भाषाओं का विकास करा देंगे। मतलब लैंग्वेज में अगर हम देखें, लैंग्वेज को अगर हम देखें क्लासरूम के अकॉर्डिंग, तो बच्चा जिस क्षेत्र में रह रहा है उसकी पकड़ वहाँ के क्षेत्र की भाषा पर ज़्यादा होगी। ओवरऑल अगर हम देखें कि बाकी सारी भाषा अगर हम सोचें यहाँ पर 600 भाषा बोली जाती है तो 600 की 600 सीख लेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई एक इंसान, एक व्यक्ति जो है वो 600 भाषा सीख ले। अगर मुझे हिंदी आती तो मुझे उर्दू भी आ जाएगी, मुझे तमिल भी आ जाएगी, मुझे कन्नड़ भी आ जाएगी, तो मुझे अलग अलग सीखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो बेसिकली मेरा जो जोर होगा वो मिक्स पर होगा। मैं प्रॉपर हिंदी भी भाषा नहीं बोलती, प्रॉपर हरियाणवी भी नहीं बोलती, प्रॉपर पंजाबी भी नहीं बोलती, सही। तो मतलब एक थोड़ा सा चीज़ होता है। तो भाषा क्या एक तरीके का माध्यम होता है, सही है।
ये सामाजिक प्रणाली है और एक तरीके का माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने विचार, अपने भावों को प्रकट कर सकते हो किसी दूसरों को। वो मौखिक रूप से हो सकती है, वो लिखित रूप से भी हो सकती है, वो आपका मन है कि आप किस तरीके से अपने भावों को, विचारों को दूसरों के साथ जो है वो बांट सकते हैं। तो मेनली तो हम जो लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो दो तरीके की लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, वो है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। सही है, अगर हम बात करें। और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अगर बच्चे को भाषा ही नहीं आती, बच्चे के अंदर भाषा का विकास ही नहीं हुआ तो बच्चा अपने विचारों को प्रकट कैसे करेगा, अपनी बात को किसी दूसरे के साथ कैसे समझा पाएगा। वो तो अपनी बात को तभी समझा पाएगा ना जब दूसरा उस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है। सही है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो भाषा का जो है देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, वॉन हैमलेट ने बोला कि भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए सही है उसका जो है पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक होता है। इसका मतलब क्या है कि भाषा का विकास अगर आप करना चाहते हैं या भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो भैया जो घर में आपने सीखी है वो तो मेन बेसिक चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए भैया। अगर बेसिक नहीं है तो फिर कोई चीज़ आप दूसरे तरीके से कर ही नहीं सकते। तो घर में तो थोड़ा बहुत सीख कर आए हो ना, मम्मी ने तो आपको बोलना सिखाया ही है, मतलब पहले से आप थोड़े बहुत तो भाई मनुष्य तो हो ही आप। सही है, ऐसा तो है नहीं मनुष्य नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप भाषा को सीखना चाहते हैं, भाषा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपका मनुष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपका जो है पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो भाषा का सीखना है, लैंग्वेज किस तरीके से सीख सकते हैं, तो कुछ साधन है। सबसे पहला होता है अनुकरण, इमिटेट करना। आप कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चा उसके पीछे पीछे वही चीज़ बोलता है। बच्चे को सिखाते हैं, बोलो मामा, बोलो दादा, बोलो पापा, मतलब ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। आ वाले बच्चा बहुत जल्दी से इमिटेट कर सकता है, बच्चा बोल सकता है। तो ये इमिटेशन के थ्रू भी बच्चे को हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट होता है खेल, प्ले में, खेल में हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। सही है, वहाँ से बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। सही है, काफ़ी कुछ जो है खेल व्यवस्थाएं इसलिए करी जाती हैं कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, सही है, खेल की सामग्री का इस्तेमाल करना, अक्षर बनाना, मतलब लिखित रूप से कहीं ना कहीं जो है खेल ही खेल में बच्चों का विकास काफ़ी हद तक जो है वो होने लग जाता है। फिर होती है कहानी सुनाना, बच्चों को हम जो है कहानी सुनाते हैं, फिर बच्चों से बोलते बताओ बेटे इस कहानी में आपने क्या सीखा, दोबारा सुना के दिखाओ। तो जब वो बच्चा हमें दोबारा से कहानी सिखाता है तो हाँ, हमें इतना पता लग जाता है कि हाँ जी बच्चे का यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, बच्चा उस भाषा को सीख रहा है। सही है, यहाँ से भी भाषा को सीखा जा सकता है, बातचीत से सीखा जा सकता है और क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू भी बच्चों को सीखा जा सकता है। तो 5 पॉइंट है, 5 आपको जो है याद करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इमिटेट करना होता है, इसलिए बोलते हैं बच्चे के सामने सही उच्चारण करें ताकि बच्चा सही चीज़ों को सीख पाए। अगर आप इमिटेट करवाना चाहते हैं बच्चों को, रटवाना, मतलब रिवर्स में बोलते हैं ना कि तो मैंने मिमिक्री कर रहा है, तो मेरे को मिमिक कर रहा है, तो जो मिमिक होता है, जो इमिटेट होता है, वो बेटा नकल करना एक तरीके से। अगर हम बात करें अनुकरण करना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है शिक्षा एवं भाषा का विकास, एजुकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट एक साथ कैसे होती है। देखो खुद सोचिए, अगर भाषा का विकास होगा तो ही तो वो एजुकेशन को ग्रहण कर पाएगा, शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में ओवरऑल वही भाषा ही भाषा है। अगर आपका भाषा पर पकड़ है, आपकी भाषा का विकास ठीक तरीके से हुआ है, तो शिक्षा प्रणाली भी बहुत बढ़िया तरीके से आपकी चलेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम कहता ही यही है जी, चाहे लैंग्वेज कोर्स हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, उसमें आपको भाषा का तो उपयोग करना ही है। बिना भाषा तो आप किसी चीज़ को पढ़ नहीं सकते। इंग्लिश मीडियम चूज़ करोगे या हिंदी मीडियम चूज़ करोगे, चूज़ तो करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे देखो कह रहे हैं कि बालकों में भाषा विकास के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे माता पिता को हमेशा बालकों के सामने शुद्ध और स्पष्ट सभ्य शोभनीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो कि शुद्ध हों, अशुद्ध शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, कि बच्चा इसको इमिटेट करता है बचपन में। अगर बच्चा उसी शब्दों को इमिटेट करने लगेगा तो बार बार उसकी ज़ुबान लड़खड़ा सकती है, हेजिटेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तोतला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अले अले ऐसे करके नहीं बात करनी चाहिए। सही है, अरे बोलो भाई, सीधा सीधा वर्ड का उच्चारण करें जो कि शुद्ध रूप में है, अशुद्ध जो है शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। माता पिता को मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी सीखने पर बल देना चाहिए। सही, प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल हिंदी ही सिखा रहे हैं हम बच्चे को, तो बच्चे को प्रेरित करने का भी बहुत ज़्यादा जो है रोल होता है कि किस तरीके से बच्चा जो चीज़ों को सीख रहा है। तो बालकों को ज्ञान दें, अलग अलग पुस्तकों का मैगज़ीन दें, पत्रिकाएं दें, उनको न्यूज़पेपर रीडिंग कराएं। ये देखो माँ बाप ही बच्चे के अंदर जो है हैबिट बचपन से डाल सकते हैं। देखो जैसे बैकग्राउंड होता है बच्चे के अंदर भी हैबिट जो है उसी तरीके से चलती हुई आती है। तो उस हैबिट को किस तरीके से आगे पहुँचाना है वो माता पिता के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि घर में तो देखो माता पिता ही हैं जो बच्चे की इन चीज़ों पर जो है ध्यान रख सकते हैं। बच्चा तो 5 साल का हो तो स्कूल में जाएगा, उससे पहले पहले आप उसके अंदर कौन सी हैबिट्स को डेवलप कराना चाहते हैं, ये माता पिता के ऊपर है। हम माता पिता उनको अच्छी हैबिट डलवाएं, माता पिता उनको बेकार हैबिट डलवाएं। सही है, इसलिए बोलते हैं कि जो एजुकेटेड माता पिता होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। अनएजुकेटेड हो गए अगर, तो इसलिए तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा जनसंख्या शिक्षित हो जाए, ताकि बच्चे का विकास घर से शुरू होना बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। आप देखो पहले के टाइम में क्या खेल होता था, बस से खेल लिए, कार से खेल लिए, गुड़ियों से खेल लिए। आजकल गेम्स क्या होते हैं, माँ बाप बच्चों को कौन से गेम्स दे रहे हैं, माइंड गेम्स देते हैं।
लूडो खिलवाते हैं, चेस खिलवाते हैं, पजल्स देते हैं, सही है, बिंगो देते हैं, मतलब कुछ ऐसे गेम्स देते हैं जिसमें जो है बच्चा माइंड लगा सकता है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो मानसिक विकास भी तो पेरेंट्स ही कर रहा है ना घर के अंदर बैठ कर। इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है माता पिता का रोल होता है। जब तक बच्चा स्कूल नहीं गया तो उससे पहले तो माता पिता के हाथों में ही है कि किस तरीके से बच्चे को ठीक कर रहे हैं। तो शिक्षकों को बालकों के जो है स्वस्थ भाषा विकास के लिए वाद विवाद करना चाहिए, डिबेट अरेंज करनी चाहिए, स्पीकिंग कॉम्पिटिशन अरेंज करना चाहिए। सो ये प्री स्कूल में खासतौर से लिखने पढ़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चे के बोलने पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से अनुकरण कर रहा है तो उसको किस तरीके से उच्चार भी करेगा। उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। लैंग्वेज टीचर्स की खासतौर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकड़ बननी चाहिए शुरुआत में। सही है, बच्चा जैसे ही अपने घर से किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो वहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर दिया है कि बालकों को गंदे और अस्वस्थ वातावरण जिसमें गंवारू भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे स्लैंग लैंग्वेज के नाम से भी जानता है। गंवारू भाषा क्या है, स्लम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब वो लैंग्वेज बच्चे के विकास के लिए तो ठीक है नहीं, तो कहीं ना कहीं माता पिता इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा ध्यान देगा। तो ये तो इस तरीके से तो जो है वो माता पिता का है। अध्यापक की क्या भूमिका होती है, तो अध्यापक की तो हम पीछे भी पढ़ कर आए, सेम भूमिका यहाँ लिखोगे कि वो बच्चे के अनुभव को देखते हैं, बच्चे के प्रति जो है अपने पाठ्यक्रम को डालते हैं, शिक्षण पद्धतियों को डालते हैं, बच्चों के सॉरी बच्चों के उच्चारण वगैरह में हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। सही है, तो छात्र जो है छात्रों का सृजनात्मक प्रयासों में भी उनका प्रोत्साहन रहता है। सही है, कक्षा में औपचारिक अनौपचारिक ढंग से भी भाषा के विकास में थोड़ी सी अपनी जो है भूमिका को देखते हैं किस तरीके से क्या चीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों पर आपको जो है ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो मैं आपको बता दूँगी, नोट्स भेजूँगी, वो भी आप नोट डाउन किया करो।